4 साल के अपने कैरियर में मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो डिप्रेशन के, स्पेशली उसके बाद स्टैमरिंग के। लोग बोलते थे कि स्टैमरिंग के पेशेंट ठीक नहीं हो सकते। मेरा अपना दोस्त ठीक हुआ है, तो वो कैसे ठीक हुआ है? उसके बाद अभी ना जाने कितने पेशेंट मैं गिना भी नहीं सकता हूँ आपको। आप नेट पर जाकर आप देख सकते हो। नेट है, सबसे पहले कोई किसी पर विश्वास मत करो। मुझे पता है आप भी जो मैंने आदत बताई है उन्हीं में से हो गए, आपको विश्वास नहीं हुआ। आप इंटरनेट पर जाइए, वहाँ पर देखिए डॉक्टर राजा होम्यो क्लिनिक रिव्यू सेक्शन में जाइए, वहाँ देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और जो मेरी जो कॉम्बिनेशन है उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रज़ा और आज डॉक्टर रज़ा होम्यो क्लिनिक की तरफ से मैं क्लिनिक से लाइव तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही थी और मैं भी उसी का पार्ट था। मैंने भी अपने क्लिनिक्स और जो भी हो सकता है जितना मैं योगदान दे सकता हूँ, वो केवल अपने लिए नहीं, वो उन बच्चों के लिए जो कि नीट काउंसलिंग जिनका नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है, उनके लिए मैं योगदान दे रहा था। और वहाँ पर मतलब मैं बैठ करके मैं स्ट्राइक में था, इसलिए सारी चीज़ें बंद किया हुआ था। तो हो सकता है कि इस बीच में वीडियो नहीं आ पाई रही हो, तो इस वजह से मुझे क्षमा करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी टॉपिक है और ये टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी 9 आदतें हैं जिसको आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी 9 बुरी आदतें हैं जो इंसान को खोखला कर देती हैं। मैं आपको ये आदतें बताऊँगा और आपको ये आदतें कैसे छोड़नी ये भी मैं बताऊँगा। इस वीडियो में बने रहिए। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को लाइक करिए, डॉक्टर रजा होम्योपैथ बीएचएमएस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये चीज़ एकदम सही पढ़ा है कि पहला जो है मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पास्ट में रहते हैं, हमेशा पास्ट में। वो क्या रहते हैं कि जो चीज़ें उनके साथ बीत चुकी होती है उसी में वो रहते हैं, अपनी ज़िंदगी उन्होंने बना रखी है कि यार मैंने पास्ट में मैंने सिलेक्शन नहीं लिया और अब मतलब वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। वो हमेशा पास्ट में रहते हैं, वो उनको वही चीज़ सोच अपने दिमाग में वो ले ले रहते हैं कि यार हमने ये ऐसा क्यों कर दिया, और इस वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मेरा यही मकसद है कि आप पास्ट में जो लोग रहते हैं कि उस पर आप मत रहिए। डोंट बी ऑन द पास्ट, बी ऑन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको रहना है। ये जो पहली जो गलती है वो लोग करते हैं, हमेशा पास्ट में रहते हैं, पास्ट में क्या हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। जो अभी आपका प्रेजेंट है फ्यूचर में भी नहीं रहना चाहिए। आपका जो प्रेजेंट है वही गिफ्ट है, उसको उसमें आप एंजॉय करिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यही ज़िंदगी है, आपको प्रेजेंट में रहना है। ये नहीं कि आपको पास्ट में रहना है, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यार मैं स्टैमरिंग हकलाता हूँ, पहले से हकला रहा हूँ और फ्यूचर में भी हकलाऊँगा। ऐसा नहीं, आपको प्रेजेंट में कि आप आज का जो दिन है आप कितने स्टैमरिंग किए, आप कितना हकलाए, ये आपको देखना है कि आपको स्टैमरिंग या जो मैंने दवा बताई है स्टैमरिंग क्योर में कॉम्बिनेशन, उससे आपको कितना मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें मतलब आपको पास्ट में नहीं जाना है। पास्ट में कोई कहीं मैं गया, यार वहाँ पर ये चीज़ हो गया और मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया, यार मैं अब आगे क्या करूँगा, तो उस वजह से और वो बंदा परेशान होता और उस वजह से वो चला जाता डिप्रेशन में। तो इस वजह से ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कभी भी आपको अगर इस ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपको बस एक काम करना है, जो प्रेजेंट आपके साथ हो रहा है उसी में आपको एंजॉय करना है। तो पहला पॉइंट ये है, जो आदतें आपको छोड़ना। तो दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये चीज़, ये दूसरी भी आदत आपको छोड़नी है कि डोंट कंपेयर विथ अदर। क्योंकि स्पेशली क्या होता है, गार्जियन जो होते हैं हमारे इंडिया में है, ये चीज़ मैंने देखा है कि गार्जियन की सबसे बड़ी कमी होती है। वो बोलते हैं कि शर्मा जी का लड़का मतलब टॉप कर रहा है और ये देखो हमारे यहाँ देखो खा खा के सोते हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ सक्सेस ही ज़िंदगी नहीं होती है। आपने बहुत पैसा कमा लिया, ये मैटर नहीं करता। आपने कुछ अलग किया कि नहीं किया, ये चीज़ मैटर करता है। आप अगर अलग करोगे आपके पीछे कुछ मनी भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर कोई बंदा, आप जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, अगर वो क्रिकेटर नहीं खेला बना होता तो अगर उसके गार्जियन बोलते यार मतलब उसको बना दो म्यूजिशियन, म्यूजिक में लगा दो या फिर कोई कुछ और काम करता, तो आज वो क्रिकेटर नहीं बनता। उसने मतलब अपनी फील्ड चुनी और वो दूसरे से मतलब उसने कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब उसका अपना स्ट्रेंथ है, सचिन तेंदुलकर का हो गया। या फिर क्रिकेट का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा एक देखा जाता है, तो इसलिए आपको समझ में आएगा। हर किसी का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, अपनी ताकत होती है। तो आपको कंपेयर नहीं करना है कि शर्मा जी का लड़का इतना आगे बढ़ रहा है और हमारे घर में है सब सोए रहते हैं, सब ये नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, ये आप अपने अंदर आदत छोड़ना है। अगर आप गार्जियन हो किसी के हो तो वो आपको नोटिस करना है। आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि वो फला के यहाँ मतलब ये चीज़ हो रहा है, या आप अगर खुद भी हो तो आपको ये चीज़ नोटिस करना है हमेशा कि आपको मतलब किसी से कंपेयर नहीं करना। आप गॉड गिफ्टेड हो, आपके अंदर अलग स्ट्रेंथ है, दूसरे बंदे के पास अलग स्ट्रेंथ है, वो दूसरे चीज़ में उसकी स्ट्रांग है, वो अलग फील्ड में, आप दूसरे चीज़ में स्ट्रांग हो, तो वो आप सब लोग इस दुनिया में अलग हों। ये चीज़ आपको समझना है। और अगर आपने ये चीज़ कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो किसी को अपने से, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि कंपेयर आपको नहीं करना। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको आदतें छोड़नी है कि डोंट फोकस ऑन वीकनेस। वीकनेस पर आपको नहीं फोकस करना है कि यार हमारी तो ये वीकनेस है, हम ये कर नहीं पाएंगे, इसी वजह से आदमी पीछे रह जाता है। आपको अपनी कमजोरी पर नहीं फोकस करना, आपको अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना। आपकी जो स्ट्रेंथ है, अपने फील्ड को सुनो,
अगर कोई लड़का यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसका मैथ जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप उसमें तेज हो तो आप इस एग्जाम में जाओ, या फिर आपको मतलब अपना जो है जो जिस फील्ड में हो उसमें देखो कि आपको मतलब किस चीज़ में आपको स्ट्रेंथ है और आप उस लायक हो कि नहीं। अब आप वो वीकनेस पर आपको फोकस नहीं करना है यार कि हम मतलब ये चीज़ नहीं हमारे ये वीकनेस है, तो ये सब चीज़ें नहीं, आप स्ट्रेंथ लेके चलना है। डोंट फोकस ऑन वीकनेस। तो वीकनेस पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कि वीकनेस पर ही रहेगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन हो जाएगा, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन बतानी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ें मेडिसिन ना लेने पड़े, तो ये वीडियो इसीलिए है, और ये वीडियो देखते रहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अगला जो पॉइंट है फोर्थ वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आदत आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो है डोंट फियर टेकिंग एक्शन। मतलब बहुत सारे लोगों मैंने लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो हमेशा मतलब डिंग हाँकते रहते हैं, यार मैं ये कर लूँगा, यार मैं वो कर लूँगा, यार वो मैं कर लूँगा, कल सवेरे उठूँगा तो मैं खूब एक्सरसाइज करूँगा, और दूसरे दिन वो सोए रहते हैं। तो वो मतलब आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेने से आपको एकदम भी पीछे नहीं हटना है, आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि आपको एक्शन लेना है। कुछ भी आपने अगर ठाना है तो उसको पूरा करना है, चाहे वो 2 मिनट लेट ही सही, लेकिन आपको करना है। एक्शन लेना, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो अगर लेज़ीपना आपके अंदर होगा तो इसके चलते आपको कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं आ पाएँगे, और इस वजह से आपको डिप्रेशन हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो ये आदतें आपको छोड़नी है, और इसके अलावा 5वीं जो आदत है वो आपको छोड़नी ये है कि आपको सेम मिस्टेक नहीं करना। डोंट टेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। मतलब ये है कि ये वाली जो है आदतें आपको 100% छोड़नी है। कुछ लोग करते क्या है कि वो एक ही तरह का मिस्टेक बार-बार करते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर आप ये ले लो कि कोई एग्ज़ाम है, उसमें आप मतलब नहीं पास हो पा रहे हो, तो आप एनालाइज़ करो कि आपने क्या गलती किया। मतलब आपको ये नहीं, देखिए कंपटीशन है, ठीक है, आपको भी मतलब कोशिश करना है कि आपको सेम मिस्टेक नहीं करना है। देखो एक बार मिस्टेक होता है किसी से, तो वो इंसान है भाई, सभी से मिस्टेक हो जाता है, दूसरे बार भी मिस्टेक हो जाता है, तीसरे बार भी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन चौथे बार भी जो वही चीज़ मिस्टेक करता है तो उसको आदमी बेवकूफ़ कहते हैं। और इसीलिए बार-बार जो रिपीट करता है मिस्टेक, एक ही मिस्टेक वो बार-बार रिपीट कर रहा है, तो उसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं। और इसीलिए लोग सक्सेस भी नहीं पा पाते हैं, और उनके जीवन में डिप्रेशन बढ़ते जाता है, टेंशन, और फिर वो मतलब कुछ भी कर लेते हैं, मतलब उल्टा-सीधा कदम उठाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको आदत छोड़नी है, आपको सेम मिस्टेक नहीं करना है। आपको देखिए मिस्टेक इंसान करेगा, हर इंसान करता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन भाई आदमी ये सोचो कि तुमने मिस्टेक किया तो तुम्हें ये सोचना है कि आखिर यार मेरे से क्या मिस्टेक हुआ। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, सोचते हैं यार कि नहीं हम नहीं, मतलब हमसे कैसे मिस्टेक हो सकता है। तो ये आदत ही आपको ले डूबता है, ओवर कॉन्फिडेंट। तो इसीलिए ये भी चीज़ मैंने बता दिया, लेकिन ये पॉइंट में नहीं मैं काउंट कर रहा हूँ, ये 5th पॉइंट में ही रख रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि भाई आपको सेम मिस्टेक नहीं करना है। आप कोई भी चीज़ गलती हो जाता है, लेकिन आदमी बातचीत करके फिर समझता है कि हम बार-बार एक ही चीज़ गलती हमारे साथ हो रहा है, आखिर क्या वजह है। तो ये चीज़ सोचता है, समझता है, बाकी होना तो है जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। लेकिन फिर भी जो अपने कंट्रोल, अपने जो अंडर में है जो चीज़ें, उसमें आदमी हाथ पैर मार सकता है। तो वो चीज़ है, और उसमें अगर कुछ गलतियाँ हो तो उसको सुधार कर सकता है। तो चलिए छठा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो छठा पॉइंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है डोंट गिव अप आफ्टर फेल्योर। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको फेल्योर के बाद आपको ये चीज़ें छोड़नी नहीं है। मतलब कोई चीज़ आपने ठान लिया कि अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, तो आप अगर बार-बार फेल हो रहे हो, तो आपको वो चीज़ छोड़ना नहीं है, मतलब आपको गिव अप नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखो मतलब आइंस्टीन का भी मैं आपको बता दूँ कि जो मतलब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत फेल्योर देखा, बहुत बार फेल हुए तब जा कर के उन्होंने डिस्कवरी की। तो मतलब ये चीज़ें, जितने महान लोग इस दुनिया में आए हैं वो गलतियाँ ही की हैं। गलती कर करके उसके बाद वो एक अच्छा इंसान बने हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको मेडिसिन की आदत नहीं पड़े। मेडिसिन आप खाओ, लेकिन मेडिसिन तक आपको जाना ही क्यों है? आप अपनी लाइफ़स्टाइल बदलिए, क्योंकि लाइफ़स्टाइल ही आजकल लोगों को खाई जा रही हैं। ये जो आदतें जो मैं बता रहा हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आदतें अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ज़िंदगी की। और अगर नहीं छोड़ोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगी। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ में परेशानी आया, भैया परेशान हो गए, तो हटा दिए। कुछ भी चीज़ हो, कोई काम कर रहे हो, वो चीज़ हटा दिए, या काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो हटा दिए, कह रहे नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कभी स्टेबल भी नहीं हो पाते हैं। वो हमेशा यहाँ वहाँ धक्के ही खाते रहते हैं। आपको गिव अप नहीं करना है सबसे, क्योंकि फेल्योर आपकी ज़िंदगी में आएँगे। आप अगर फेल होगे तभी पास होगे। क्योंकि जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, फिर रात के बाद दिन होता है। क्लाइमेट भी चेंजेस होते हैं। अगर कभी मतलब आपके यहाँ ठंडी है तो फिर गर्मी है, तो फिर बरसात। ये चीज़ें ये है, ये नियम है, ये ज़िंदगी का रूल है। आपको इसी तरह जीना है। तो ये चीज़ समझना है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग बार-बार करते हैं, और ये चीज़ मतलब आपको छोड़नी है। और उसके बाद जो 7th वाली पॉइंट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं। उनको रातों रात मतलब कोई भी चीज़ ठीक होना मतलब करना है। जैसे कि अगर कोई स्टैमरिंग का शिकार है, कोई हकलाहट का शिकार है, तो वो मुझसे क्या बोलता है कि भाई हमको ऐसी दवा दो कि जो रातों रात ठीक हो जाए। तो उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इमीडिएट रिजल्ट का मतलब ये है कि तुरंत का तुरंत। मतलब ऐसे लोग हैं कि मैं क्या बताऊँ, उनको स्टैमरिंग है बचपन से, ठीक?
और उनका एज हो गया अभी, किसी का 21 हो गया, किसी का 24 हो गया। अब वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर के वो लोग करते क्या हैं कि लोग सोचते हैं कि ऐसी कोई दवा मिल जाए जो रातों रात ठीक हो जाए। ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं। कोई ऐसी चीज़ उनको चाहिए जो रातों रात मतलब उनको अमीर बना दे। तो यही चीज़ है, ये आदत आपको छोड़नी। डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट। कोई भी चीज़ तुरंत ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि गुड थिंग टेक टाइम। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो उसके लिए समय लगेगा, अच्छा नहीं भी होगा तब भी समय लगेगा, क्योंकि आपको इसमें लगे रहना है। मेन चीज़, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें लगना है, तब जा करके ही आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर आप चाहोगे कि हाँ हम रातों रात मतलब बन जाए, तो क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने का। आप गुंडागर्दी में आ जाओ और उसके बाद ट्रक कहीं हाईवे पर खड़े हो जाओ, लूटने लगो, वहाँ रातों रात अमीर हो जाओगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन तुम्हारे यहाँ पुलिस आएगी, पुलिस तुमको पकड़ के ले जाएगी, ये जेल के सलाखों के नीचे पीछे है ना। तो ये चीज़ है कि अगर रातों रात अमीर होना है तो तुम्हारे पास रास्ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये 8वां पॉइंट है और मैं आपको बता दूँ कि 8वां पॉइंट यही है कि डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो। हालाँकि सक्सेसफुल लाइफ ये सब कुछ नहीं होती है। आपको इस दुनिया में अगर अच्छी लाइफ के बाद और एक मतलब आपको एक जो होता है ना कि फ्रूटफुल लाइफ, वो मेन होती है। तो इसलिए बता दूँ कि जो 8वां जो है पॉइंट, यही है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आप केवल अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर चाहो कि दूसरे को कंट्रोल करें तो वो वही चीज़ रिपीट करेगा, क्योंकि उसके अंदर हो जाएगा कि मैं ये काम करूँगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। केवल आप अपने आप को कुछ हद तक ही कंट्रोल कर सकते हो। कि आपको कहीं जैसे जाना है, तो आप अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हो कि आप जाओगे नहीं जाओगे। दूसरे को अगर बोलोगे तो वो तुम पर मतलब बोलेगा कि नहीं, हम इसको चिढ़ाने के लिए हम जाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से छोड़ करके आप छोड़ दो, जो चीज़ होना रहेगा वो होगा। और इसके चलते अगर आप फिर उसके बाद नहीं आप वो लोग मानते हैं, तो फिर उसके चलते आपके अंदर टेंशन होगा। फिर उसके बाद आप जानते हो क्या क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये चीज़ें भी आपको मन दुखी कर देती हैं। मेंटल सिचुएशन जो आजकल जो प्रॉब्लम हो रखा है, ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो ये भी इसी वजह से आते हैं, क्योंकि मतलब वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और उनको ये बात पता नहीं होती है कि दुनिया में कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं की जा सकती। अपने को भी कंट्रोल में आदमी बस उतना कर सकता है जितने आदमी अपने जिद में है कि हाँ भाई अपना हम देखेंगे। जैसे सपोज आप रोड पे चल रहे हो, तो आपको बस इतना कंट्रोल है कि आपको गाड़ियों से बचना है, या आप जितना प्रिकॉशन ले सकते हो। लेकिन आप चाहो कि आपके सामने या कोई भी जो चल रहा है रास्ते में, वो भी मतलब आपके हिसाब से चले, आपकी गाड़ी के बीच में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने हिसाब से चलेगा, आप अपने हिसाब से चलोगे। तो आपके हाथ में केवल आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको छोड़ना है कि आपको ये फोकस नहीं करना है कि आप सबको पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। जिस दिन आप ये चीज़ छोड़ दिए, आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में इतनी क्यों परेशानियाँ हैं। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 9th पॉइंट, क्योंकि मैंने 9th पॉइंट ही लिया है। 9 ऐसी चीज़ें मैं जो बता दूँ ताकि आप एक फ्रूटफुल लाइफ जी सकें। तो जो लास्ट वाला है वो बचा हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने लास्ट इसलिए लिया है ताकि मतलब आपको बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ डीप में भी। तो लास्ट वाला ये है कि डोंट साई फॉर द चेंज। अगर अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ चेंजेस लाना है तो आपको शर्म नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, बहुत सारे लोग शर्मीले रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार हम घर पे बैठे बैठे ही हो जाए सब कुछ। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके जब आप बाहर जाते हो तो ही आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैं अपने जो कैरियर की बात बताऊँ, तो मैं भी सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ और मैं भी करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं अपने कॉलेज लाइफ में भी जो भी पार्टिसिपेट होता था वहाँ मैं जाता था। तो आपको अपना जो है जहाँ भी 100% देना है। और सेमिनार अटेंड करना अब जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो ज़रूरी होता है, तो वो मैं करता हूँ। तो मैं आपको नहीं कहूँगा, आप अगर डॉक्टर बन जाओ तो आप भी करो, लेकिन आपको कोई चेंजेस चाहिए। जैसे कि आप सपोज़ मान लो कि कोई बड़ा इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो उसको चेंज चाहिए, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, तो कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ साल लगाना पड़ेगा, तब जा कर के वो कुछ चेंज ला पाएगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप कम्फर्ट ज़ोन ही देखोगे, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको एकदम शर्माना नहीं है कि हाँ भाई हमको, जैसे कई लोग बोलते हैं यार ये कि जो लेबर होते हैं उनका लड़का मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर जो बन रहा है अपनी मेहनत से बन रहा है, गवर्नमेंट उसको कोई मदद नहीं कर रही है, वो अपने मेहनत से बन रहा है और वहाँ तक जा रहा है। तो आप उनको रिस्पेक्ट करना है। आपको हमेशा, अगर आप कहीं भी देख लिए कि हाँ कोई लेबर या फिर कोई मतलब साइकिल चलाने वाले का लड़का या कोई रिक्शा चलाने वाले का लड़का कहीं भी दिखता है, वो बताता है कि मैं किसान का लड़का हूँ, हाँ, और मैं इंजीनियर बन गया, तो आपको उनको सबसे पहले आप उनका पैर छूइए, फिर उसके बाद वो बोले कि आपने वो काम कर दिखाया जो 100 साल में कोई नहीं कर पाएगा। वो लोग कैसे कैसे कंडीशन के बीच में आते हैं, आज भी गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं कर रही। और जहाँ पर भी जो भी हो सकता है अपने तरफ से, मैं ज़रूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको कुछ पैसा देती नहीं,
अब तो वो इंजीनियर बन गए या फिर कोई डॉक्टर बन गया जो गरीब घर का लड़का है, उसकी बात मत कर रहा हूँ। बाकी लोग तो इस दुनिया में सर्वाइव कर लेते हैं। जो गरीब घर का लड़का, गरीब घर का कौन लड़का हुआ? जो मजदूर है, जो मतलब मुश्किल से एक रोटी कमा पाता है, उसका घर चलना बहुत मुश्किल है। जो ठेला वाला है, सब्जी वाला है, वो अपनी ज़िंदगी में चेंज लाता है और वो आज मतलब अधिकारी बन रहे हैं। तो मैं तो जहाँ भी देखता हूँ उनकी जितनी हो सकता है मदद करता हूँ। आपको भी मदद करना है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो आपसे बन पड़े, जो आपसे बन पड़े। मतलब आपको ये नहीं करना है कि हाँ मतलब आप बहुत ज़्यादा कुछ करिए। आपको बस उतना करना है जितना आपसे हो सकता है। तो वो चेंज जो लाते हैं, जो उस तबके के लोग आते हैं, गरीब घर का, वही लोग जान सकते हैं कि क्या स्ट्रगल लाइफ। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताई है और अगर आप इसमें से 60 या 80% भी आप इसमें वर्क करते हो, इसमें ये सब आदत छोड़ देते हो, तो आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, फ्रूटफुल लाइफ मिलेगी, हैप्पी सक्सेसफुल सब चीज़ आपको मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना, मैं आपको बताऊँ, ये इंसान को खोखला कर देता है। इंसान जलनखोर हो जाता है। इसके बाद वो अंदर से वो एकदम टूट सा जाता है। वो बस मतलब उसके अंदर आप अगर झाँक के देखोगे तो उसके अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी मिलेगी। मतलब नेगेटिविटी ये हुआ कि वो हमेशा बुरी चीज़ ही सोचेगा। बुरी चीज़ सोचने का मतलब है कि वो हमेशा लोगों के प्रति गलत धारणा ले लेगा और गलत एक सोच रखेगा कि ये तो आदमी ऐसे ही है, ये गाली देता है, ये वो करता है। तो पहले आपको अपने को बदलना है, अपने आप को बदलना है। क्योंकि होता क्या है कि लोग अपनी गलती नहीं देखते और दूसरे की गलतियों पर वो उनकी नज़र रहती है। तो ये चीज़ है ना? इसी वजह से वो कुछ दिन के बाद डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं और फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो मेरा ये इस वीडियो में एम यही था कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें जाननी भी थी कि मतलब डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि डिप्रेशन की कंडीशन आपको आई नहीं, ऐसा मतलब आपको सोचना है कि आप क्यों डिप्रेशन के हो। आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। स्टैमरिंग भी उसी में से एक है। हकलाहट भी जो होती है वो भी इसीलिए होती है क्योंकि ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, पहले जाने से पहले आप सोच रहे हो। तो ये भी चीज़ कहीं न कहीं आप अगर देखोगे कि आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये मतलब जो प्रॉब्लम होता है, स्टैमरिंग है, ये जो हकलाहट होती है, वो भी इसी तरह के लोगों को होती है। वो क्या होता है कि उनके अंदर आप नेगेटिविटी बहुत देखोगे और भरोसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो बोल रहा है कि भाई स्टैमरिंग के जो पेशेंट हैं वो ठीक हो रहे हैं, तो आपको भरोसा करना है। क्योंकि वो अपना कैरियर ऐसे दाँव पर नहीं लगाएगा कि हाँ भाई, क्या आपने उसने ठीक की है। उसको प्रूफ़ देना पड़ता है। प्रूफ़ इसलिए देना पड़ता है क्योंकि मतलब लोगों में विश्वास की कमी है। स्टैमरिंग कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है। स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वहाँ जाओगे तो 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं। वो सब लूट रहे हैं। वो कुछ नहीं कराते हैं। और फिर क्या होता है कि वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा ठीक होते हैं, फिर उसके बाद छोड़ दिए, फिर वही तरह हो गए। तो स्टैमरिंग क्योर कॉम्बिनेशन जो है जिसको नहीं मिल रहा, हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। और ख़ासकर मतलब डिप्रेशन के भी अगर कोई मरीज़ है तो उसकी भी मदद हम करने को तैयार हैं। डॉक्टर रजा होम्यो क्लिनिक जो है आपके लिए हमेशा मदद करेगी। अगर आप इस नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है उस पर कॉल करते हैं ऊपर, तो उस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। और वो एकदम आपको बस मेडिसिन लेना है, आपको दवा लेने से मतलब है, कॉम्बिनेशन खाने से मतलब है आपको। आपको ये नहीं देखना है कि आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि 15 डेज़ में 20% आराम मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब 15 डेज़ में आप एकदम मेरी तरह बोलने लगोगे, ऐसे तो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, मेरे ये कहने का मतलब है कि आपको इसमें टाइम लगेगा। 6 मंथ का मैंने कोर्स आपको बता रखा है, तो आपको करना है 6 मंथ। फिर आपको जो है मैं बताऊँगा कि कैसे छोड़ना है। आप 6 मंथ के बाद आप एक बैक नहीं छोड़ दीजिए। और होता क्या है कि ये जो चीज़ें मैं सीरीज़ लाया, ये सीरीज़ भी मैं इसीलिए लाया हूँ। ये जो 9 आदतें जो आपको मैं बता दी हैं, वो भी यही कारण है कि जो स्टैमरिंग के जो शिकार हैं, उनके अंदर भी यही चीज़ पाई जाती है। और ये 9 आदतें वो छोड़ते नहीं हैं, इसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो अगर आपके पास साथ स्टैमरिंग की या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन मतलब हिंदी में अवसाद बोला जाता है। डिप्रेशन में मतलब ये भी आप समझ लो कि एक ही चीज़ बार-बार सोचना, उसके बाद आप जैसे होता है ना, आप नीचे की ओर जाना। आपकी जो ओवर कॉन्फिडेंट जो होती है या कॉन्फिडेंट होती है, वो एकदम डाउन हो जाती है। आप पहले सोच लोगे कि वो चीज़ नहीं हम कर पाएँगे, जो कि बहुत आसान है। फिर भी आप पहले ही अपने आप को पीछे कर लेते हो। एक बार आपने ट्राई भी नहीं किया, एक बार आप ट्राई करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना, लेकिन पहले आप ट्राई तो करो। लेकिन ट्राई नहीं करते हो। यहाँ से मेडिसिन भेजी जा रही है, तो भरोसा नहीं है कि हाँ भाई मेडिसिन जो है, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ऐसा भी हो सकता है क्या? तो जब आप खाओगे, तब ना आपको पता चलेगा। क्योंकि ऐसे जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनकी भी यही सोच थी। वो यही सोचते थे कि भाई यार हमारी तो स्टैमरिंग जो है या हकलाहट है या डिप्रेशन के मरीज़ हैं, हम तो हमेशा इसी तरह रहेंगे, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम समाज में एकदम नहीं सर उठा के जी पाएँगे। आज वो ठीक-ठाक हैं एकदम। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि आपको जो मैंने आदतें बताई हैं, 9 आदतें आपको पहले छोड़नी है, ठीक? आप वो आदतें छोड़ दोगे, तो आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी जो है चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो इसका मतलब आप क्रिटिकल केस में चले गए हो, तब आपको तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन जो आप एक्यूट केस में हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप उस केस तक जाओ ही क्यों? आपको कोशिश करना है कि उस केस तक हम जाएँ ही नहीं कि हमको मेडिसिन लेने पड़े, कि हमको ये जो हम आदत छोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे। और जो स्टैमरिंग के जो शिकार हैं उनको तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी अगर उनको स्टैमरिंग है। तो ये 5-6 आदतें नहीं है, 9 आदतें हैं, और 9 आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा चीज़ बता दिया कि आपको चेंजेस लानी है तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये आदतें छोड़नी पड़ेगी, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ सबसे पहली बात। बहुत लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसी वजह से वो हमेशा ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। भाइयों, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं बहुत सारे पेशेंट को देखा हूँ, 4 साल मेरे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। डॉक्टर राजा होम्यो क्लिनिक खोले हुए तो इतना दिन नहीं हुआ, लेकिन मैं जहाँ चेन्नई से पढ़ाई किया 1 साल का इंटर्नशिप, फिर वहाँ पर मैंने 3 साल का जो एक्सपीरियंस लिया, तो यहाँ जो मिला करके 4 साल हो गया। तो आप भी इससे जुड़िए, मैं तो ये कहूँगा। कुछ नहीं जाता, अरे 1000-500 में कुछ नहीं होता है। आप ट्राई करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ नहीं होता है, मैं अपना एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर अपनी लाइफ में चेंजेस लानी है तो आपको ये आदतें छोड़नी पड़ेगी। और आपकी अगर स्टैमरिंग जो है ज़्यादा हो गई तो आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते जो पहले कंडीशन में देखूँगा, फिर उसके बाद ही कुछ ना कुछ बताऊँगा। और जो लोगों को मतलब ये लगता है कि आप ऐसे यूट्यूब वीडियो देख लो और फिर उसके बाद आप अपने से ही डॉक्टर बन जाओ, तो उनके साथ होता क्या करती मैं बता दूँ, वो लोग बन तो जाते हैं डॉक्टर, हाँ, वो दवा भी नहीं लेते हैं। लेकिन होता है ना कि कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ का अगर स्पेशलिस्ट है तो वो एक अलग उसके अंदर प्रोफेशनल जो होता है, प्रोफेशनल वो अलग काम करता है। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो मेडिसिन आपको वहाँ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से भेज रहे हैं आपको कुरियर, सारी चीज़ें भेज रहे हैं। इसके साथ साथ आपको आदतें छोड़नी है, ये सब 9 आदतें आपको छोड़नी है, तब जाके आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, तब जा करके आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ज़िंदगी भर आप परेशान रहोगे, ज़िंदगी भर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।